नमस्कार। आज हम एक ऐसी परीक्षा की बात कर रहे हैं जो लोगों को अक्सर रुला देती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो स्रोत है NCLS, आंसू से विकास तक, वो कहता है कि यही आंसू उन्हें बेहतर बनाते हैं। ये NCLS नर्सिंग परीक्षा का अनुभव है। जी। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक इम्तिहान पास करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरे व्यक्तिगत बदलाव की कहानी है। मतलब कैसे इतनी कठिन चुनौती आखिरकार विकास का जरिया बन जाती है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है। चलिए, इस पहलू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। स्रोत साफ कहता है कि यह अनुभव बेहद तनावपूर्ण होता है। इसमें कोई शक नहीं। शुरुआत होती है जबरदस्त दबाव से। आप सोचिए, महीनों कभी-कभी सालों की मेहनत, हाँ, वो सब दांव पर लगी होती है। और भविष्य का फैसला बस कुछ घंटों में होना है। जी, और इसमें वो असफलता का डर वो बहुत बड़ा होता है। हाँ, कि अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। आउट सुना इसके बारे में। हाँ, तो वो बर्न आउट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस मुश्किल सफर में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अच्छा, और फिर परीक्षा का अपना तरीका भी है ना, वो एडेप्टिव फॉर्मेट वाली बात। हाँ, स्रोत बताता है कि वो भी एक बड़ी चुनौती है। यस। ये काम कैसे करता है और मुश्किल क्यों है ये? हाँ, देखिए, ये जो अडेप्टिव फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा अलग है। इसे आप एक वीडियो गेम की तरह सोच सकती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आप जैसे जैसे बेहतर खेलते हैं, लेवल और मुश्किल होता जाता है। हाँ, होता है। एनक्लिक्स में भी कुछ ऐसा ही है। हर सही जवाब के बाद अगला सवाल और कठिन आता जाता है। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। परीक्षा देने वाले को लगातार लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा। भले ही वो सही जवाब दे रहे हों। हाँ, भले ही वो पास होने की दिशा में बढ़ रहे हो, पर वो फीलिंग नहीं आती। ये चीज ना आत्मसंदेह पैदा करती है, और ये शक परीक्षा के बाद भी बना रह सकता है। ये तो सच में अजीब है कि सही करने पर भी मुश्किल बढ़ती जाए, लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है ना। बिल्कुल। शोध का कहना है कि यही मुश्किल अनुभव, ये आंसू असल में विकास का बीज बोते हैं। ये सुनना थोड़ा चौंकाता है। इतने तनाव से कुछ सकारात्मक कैसे निकल सकता है? हाँ, ये सवाल वाजिब है, पर यहीं पर शोध की सबसे अहम बात सामने आती है। क्या है वो? इस चुनौती का सामना करने से परीक्षार्थियों में लचीलापन बढ़ता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। लचीलापन मतलब मुश्किल हालात से टकराकर हार न मानने की हिम्मत और फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। जब सब कुछ छोड़ने का मन करे तब भी डटे रहना। यही असली ताकत है, और यही विकास की निशानी भी। तो ये सिर्फ मानसिक मजबूती की बात है या कुछ और स्किल्स भी डेवलप होते हैं? नहीं, सिर्फ मजबूती नहीं। लेख के अनुसार परीक्षार्थी सिर्फ जानकारी रटना नहीं सीखते। अच्छा, तो क्या सीखते हैं? वो समझदारी से सोचना सीखते हैं, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, आलोचनात्मक सोच। क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ। यानी स्थिति का विश्लेषण करना, जानकारी को समझना, सही फैसले लेना, ये सारे गुण ये असल नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही वो अपने डर का सामना करना सीखते हैं, जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए एक अहम सबक है। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में बताई गई है जी, कि ये अनुभव उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने नर्सिंग का पेशा चुना ही क्यों था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एनक्लिक्स का जो भावनात्मक बोझ है, वो कहीं ना कहीं नर्सिंग के काम में आने वाले इमोशनल उतार चढ़ाव जैसा ही है। बिल्कुल, ये उन्हें उनके असली मकसद से, उनके क्यों से दोबारा जोड़ता है। सही। और अंततः ये सब मिलकर ये उन्हें एक नई पहचान देता है। नई पहचान। हाँ, वो सिर्फ एक छात्र या उम्मीदवार नहीं रह जाते, वो एक नर्स बन जाते हैं। ये एक ऐसी पहचान है जो उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाई है, और इस प्रक्रिया में वे खुद भी विकसित हुए हैं। तो कुल मिला के स्रोत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि एनक्लेक्स सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह का संस्कार कह सकते हैं, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट ऑफ पैसेज। राइट ऑफ पैसेज? हाँ। एक ऐसी प्रक्रिया जो शायद आपको पहले तोड़ती है, लेकिन फिर आपको एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और शायद ज्यादा हमदर्द नर्स के रूप में दोबारा गढ़ती है। ये सिर्फ पास या फेल होने से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। क्या जिंदगी की दूसरी बड़ी चुनौतियां, दूसरे बड़े इम्तिहान, वो भी इसी तरह काम करते हैं? क्या वो भी हमें तोड़कर हमें बेहतर बनाने का काम करते हैं?